सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन है कि जो फार्मेसी की एडमिशन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी। इंजीनियरिंग की प्रोसेस स्टार्ट होकर रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट अभी खत्म होने पे आ गया एंड अभी तक फार्मेसी का कोई भी अपडेट नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है एंड ये भी हम देखेंगे कि क्या इस साल का जो पोर्टल है वो रेडी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले आप कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे ईजिली आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा एंड कॉलेजेस की आप जो लिस्ट है वो इजीली बना पाओगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ। तो ये ऑफिशियल पोर्टल है हमारे इस साल का। अभी भी गाइज यहाँ पे बी फार्म एंड फार्म डी के आगे हमें कोई भी जो न्यू ऑप्शन है वो ब्लिंक होते हुए जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर पोर्टल आप चेक करने जाओगे तो अभी तक जो फार्मेसी का पोर्टल है वो रेडी नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पे गाइज ऐसा जो एरर है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग तो यही है कि अभी तक फार्मेसी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि स्टार्ट हुई है या फिर नहीं हुई है, तो अभी तक ऑफिशियली फार्मेसी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन भी जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अपडेट है। इसके अलावा इस कब तक प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, तो देखो ये वीक भी ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ चुका है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इसकी नेक्स्ट वीक में हमें फार्मेसी के जो अपडेट्स है वो देखने को मिले। बिकॉज अब तक जो अपडेट्स है वो आ जाने चाहिए थे। ऑलमोस्ट जून के एंडिंग में ही जो अपडेट है वो आ जाने चाहिए थे। हमेशा ऐसा होता है कि 7-8 दिन का गैप रहता है इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी की प्रोसेस में, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा हमें जो गैप है वो देखने को मिल रहा है। बट नेक्स्ट वीक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक हमें जो अपडेट्स है वो देखने को मिल जाए। नहीं तो अगर उसके बाद बहुत डिले होता है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में अपडेट्स आ जाएंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिससे आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो देखो अभी जैसे बीई बीटेक इंजीनियरिंग के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थे तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम्स आए थे। जैसे अभी इस बार जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 ऑप्शन है, एक है ऑनलाइन वेरिफिकेशन का एंड एक है ऑफलाइन वेरिफिकेशन का। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिया था उन्हें काफ़ी टाइम लग रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो देखो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स होंगे तो मैं आपको ज़रूर यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन फिजिकल स्क्रूटिनी जो है वो सिलेक्ट करना, जिससे आपका ईजिली जो है वो वेरिफिकेशन होगा। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पहले से तो बहुत बढ़िया। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ही बना लीजिए। जैसे कास्ट वैलिडिटी हो गया, फिर नॉन क्रिमिनल हो गया जो कि ओबीसी को लगता है, फिर इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमेसियल हो गया। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी से बना लो, क्योंकि बाद में फिर जो है वो आपको टाइम पे अगर लगेगा एंड पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट मुझे लगता था तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप TFWS EWS से अप्लाई करना चाहते हो या फिर और कोई रिजर्वेशन से अप्लाई करना चाहते हो तो अपना जो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी बना लो, ताकि आपको एंड टाइम पे जो है वो प्रॉब्लम ना आए। इनकम सर्टिफिकेट, डोमेसियल सर्टिफिकेट, इनका आप जो रिसिप्ट है वो सबमिट नहीं कर सकते, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है। तो इसका ओरिजिनल आपके पास जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि हमारी जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो कैसे हम बनाएंगे, हमें कैसा पता चलेगा कि हमें हमारे परसेंटाइल पे कौन सा जो कॉलेज है वो लग सकता है। एंड फार्मेसी में गाइज बहुत सारे कॉलेजेस है। अगर हम फार्मेसी के पूरे कॉलेजेस देखते हैं तो 300-350 के आसपास कॉलेजेस है जहाँ पे आप जो एडमिशन है वो CET के स्कोर पे जो है वो ले सकते हो। अब इतने कॉलेजेस में कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है, कौन से कॉलेज का कट ऑफ हमारी परसेंटाइल के आसपास है, ये ढूंढना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल जॉब है। तो इसी के लिए गाइज हमने ये जो आपके लिए एक्सेल शीट है वो बनाई हुई है, जिसमें गाइज हमने ट्राई किया है कि मैक्सिमम आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दे। तो जितने भी ऐसे कॉलेजेस है गाइज महाराष्ट्र के अंदर जो कि CET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं वो सारे कॉलेजेस आपको इस लिस्ट में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में आपको इनका जो कट ऑफ है वो भी देखने को मिल जाएगा, प्लस इनकी जो रैंकिंग्स है वो भी देखने को मिल जाएगी, जिससे आप इजीली गाइस कॉलेजेस को जो है वो सॉर्ट कर सकते हो। सपोज अगर आपको 90 परसेंटाइल मिले हुए हैं तो आप डायरेक्ट इस लिस्ट में जो है वो ऐसे कॉलेजेस सॉर्ट कर सकते हो जो कि 90 परसेंटाइल के आसपास है। एंड फिर डिटेल में जो कट ऑफ्स है वो चेक कर सकते हो, जिससे गाइस आपको 350 कॉलेजेस देखने को नहीं पड़ेगा। 10-15 कॉलेजेस अगर आप देखोगे तो ईजिली आपकी जो कॉलेज की लिस्ट है वो भी बन जाएगी। साथ ही में आपको प्रेफरेंस देने में भी जो है वो हेल्प होगी इस लिस्ट से। तो इस लिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस लिस्ट को जो है वो ले सकते हो। साथ ही में इस लिस्ट में मैंने हाईलाइट भी करके रखा है कि कौन से गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, जिससे आपको इजीली सारी जो इन्फॉर्मेशन है उन कॉलेजेस की वो मिल जाएगी। ठीक है, तो लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा इस फार्मेसी से रिलेटेड जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको टाइम पर अपडेट भी कर दूंगा एंड ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो फिल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम मिलते रहे।